गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नींव की ईंट देख लेते हैं, इसका स्टोरी क्या है। ठीक है, नींव की ईंट में जो बेस होता है उसके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, देख लेते क्या है। वह जो चमकीली सुंदर सुधर सी इमारत है वह किसी पर टिकी है। इसके कंगोरे को आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है। कहने का मतलब है, यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो कोई भी जब इमारत बनता है, कोई भी जब बिल्डिंग बनता है या घर बनता है, उसकी जो सबसे नीचे का जो ईंट कोई नहीं देखता, लेकिन उसके ऊपर जो इतनी सारी ईंट खड़े होकर जो बड़ा सा इमारत बनाते हैं, सब लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं। लेकिन कोई सोचता है कि जिस ईंट पर ये बड़ा सा इमारत खड़ा हुआ है वो कहाँ पर है, कोई उसके बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। सही बात है, सब लोग जो है हमारे ऊपरी बाहरी रूप रंग को देखते हैं, लेकिन अंदर में वास्तविकता क्या होती है कोई उसके बारे में नहीं देखता है। ठोस सत्य सदा शिवम होता है, जो सत्य है वो शिव है, और शिव क्या है, सत्य है, किंतु वह हमेशा सुंदर ही हो यह आवश्यक नहीं। तो यहाँ पर जो लेखक है बोलना चाह रहे हैं कि जो सत्य होता है वो हमेशा सुंदर हो, वो जरूरी नहीं है, वो मैं थोड़ा कठोर भी हो सकता है। कठोरता या भद्देपन का साथ साथ कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर समय जो आपकी कठोरता और भद्दापन जो है वो सुंदर ही हो, वो थोड़ा से अद्भुत भी हो सकता है। और कोई भी जो है किसी भी भद्देपन और कठोरता को नहीं चाहता है अपने जीवन में, इसलिए लोग जो है सत्य से ही भागते हैं, क्योंकि सत्य जो हमेशा कड़वा होता है। नहीं तो हम इमारत के नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं, इसलिए लोग जो है केवल बाहरी का जो सुंदरता होती है उसी को देखते हैं, अंदर में जो क्या है वो लोग उसके ओर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगोरे पर चढ़ती है। तो बताया, जो ईंट अंदर में जाकर, जमीन के अंदर में जाकर अंधकार को सहकर अपने ऊपर एक विशाल इमारत को जन्म देती, वो तो धन्य है। साथ में वह ईंट जो सबसे ऊपर कंगोरे पर, सबसे ऊंचाई पर जाकर लगती है, उसमें भी तो काट छट होती है, वो भी धन्य है। ठीक है, और बरबस लोक लाछना को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली नींव ईंट बनी। ठीक है, क्यों इस पहली ईंट का, उसका मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत का अस्तित्व नासित निर्भर करता है। तो बताया गया है, वो कंगूरे पर चढ़ी हुई ईंट तो धन है, लेकिन वो ईंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ज़मीन के अंदर गड़ गई, जिसने गहरे अंधकार को सह लिया ताकि ऊपर की जो इमारत है प्रकाश को प्राप्त कर सकें। उसी नींव की ईंट से जो है ऊपर वाले इमारत को मजबूती मिलती है। ठीक है, और वो खड़ा रहता है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहा जमीन पर गिर जाएगा। यदि वो नींव की ईंट ही गिर गई तो सारा का सारा ही जो ऊपर का इमारत है वो ही गिर जाएगा। तो आप पहले इस फर्स्ट पेज को ही पढ़िए, फर्स्ट पेज को ही समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो मैं बोली हूँ उसे सुनिए, फिर इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं एक ही पेज पढ़ाई हूँ। ओके, थैंक यू।